मेरे भाइयों, पानी वो पिएंगे जो मिट्टी के बर्तन में है। सबसे पहले ये जानना चाहिए, जो पानी आप पी रहे हो, अगर वो पानी प्लास्टिक के बर्तन में है, सिल्वर के बर्तन में है, शीशे में है, या प्लास्टिक के कूलर में है, या ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल कूलर हैं इसके अंदर हैं, याद रखिएगा जो चीज़ जहाँ वक्त गुजारती है वो उसी की प्रॉपर्टी लेके आती है। अगर आप मिट्टी के बर्तन का पानी पियोगे तो वो मिट्टी की प्रॉपर्टी लेके आएगी, अगर प्लास्टिक का पानी पियोगे तो वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी लेके आएगी। मेरे भाइयों, प्लास्टिक के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये कूलर के अंदर पड़ा हुआ पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये जो मेटल के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये पानी नहीं पीना चाहिए। जो मिट्टी के अंदर में पड़ा हुआ है पानी वो पी सकते हैं। गुर्दे की पथरी है, गुर्दे की पथरी के लिए बेहतरीन इलाज, मेरे भाइयों, एक गिलास पानी लो, उसमें पूरा एक नींबू मिलाओ, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लो ताकि उसकी खटास ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाओ, चाय की तरह उसको सुबह दोपहर दो, 1 हफ्ता उसको खिलाओ। इंशाल्लाह पिलाने से पथरी टूटती भी है। इसको इस नियत से, ये जैतून का तेल और शहद इस नियत से लेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में जैतून की कसम खाई है, और शहद के बारे में बल्कि हदीस भी है जैतून के बारे में। जैतून के तेल को पियो भी और जैतून खाओ भी और जैतून के तेल की मालिश भी करो, क्योंकि ये मुक़द्दस दरख्त का तेल है। और शहद के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फ़रमाया इसमें शिफा है। जितने लोगों को पेशाब के बाद कतरे आते हैं, बेहतरीन दवाई है। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लो, स्याह मूसली 50 ग्राम लो, असगंध नागौरी 50 ग्राम लो और कूज़ा मिश्री 150 ग्राम लो। मेरे भाई, उसका पाउडर बना लो और सुबह के वक्त 1 बड़ा चम्मच लो और उसके बाद नीम गर्म थोड़ा सा दूध पी लो। बेहतरीन इलाज है, और कोशिश करो कि दूध गाय का हो। जितने लोगों को गले के टॉन्सिल हैं, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कभी इसका ऑपरेशन ना कराओ। 3 काम करो। सबसे पहला काम मेरे भाइयों, टर्मरिक, ये जो हल्दी है, हल्दी को गले के अंदर लगाओ, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, 3 टाइम गले में हल्दी लगाओ। दूसरे नंबर पे लंबा सजदा कराओ, अपने बच्चों को सजदे की आदत डालो, लंबा सजदा कराओ। और तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, ठंडे पानी से बचो। ये जो फ्रिज का पानी है, बोली सीना ने एक किताब लिखी, उस किताब में वो लिखते हैं जो ठंडा पानी पिएगा उसकी ज़िंदगी में एक बार उसको दिल की तकलीफ़ होनी है। दुनिया में एक मुल्क है, उस मुल्क ने अपने मुल्क में, पूरे मुल्क में ठंडे पानी के ऊपर पाबंदी लगा दी, और वहाँ पे वल्लाह किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। 2016 में उस पूरे मुल्क की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। और मेरे भाइयों, हार्ट अटैक के पेशेंट ढूंढोगे, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, वो चाइना है। तो पानी ठंडा मत पिलाओ। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, अपने माइंड को, जहन को पुरसुकून रखो। जितना दिमाग पुरसुकून होगा, दिमाग कंट्रोलर है, बॉडी को दिमाग ने ऑपरेट करना है। अगर आपका दिमाग भागता रहेगा, या जिस्म फैल जाएगा या जिस्म सुकड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को पुरसुकून रखो, और दिमाग सबसे ज़्यादा पुरसुकून होता है नमाज की हालत में। और उस वक्त नमाज की हालत में होगा जब हम वाकई नमाज पढ़ रहे होंगे। तो अपने दिमाग को इंतहाई पुरसुकून रखो, लंबा सजदा करो, और 3 चीज़ें इस्तेमाल करो। तलबीना, जौ का दलिया, ये इस्तेमाल करो। नबीज़, ये इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोटा होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? खजूर और ककड़ी इस्तेमाल करो। खजूर और ककड़ी, ये जो खीरे की तरह की होती है, वो लंबी तर, तो खजूर और उसके साथ वो ककड़ी इस्तेमाल करो। नबीज़ पियो, तलबीना लो और सरीद खाओ।
मेरे भाइयों यरकान क्यों होता है, इसको सिंपल समझ लो। जो खाना पका हुआ होता है वो जिस्म में हजम होता है, और जो गला हुआ होता है, ये जो खाना आपके प्रेशर कुकर में पका, जो खाना आपके नॉन स्टिक सिल्वर में बना, स्टील में बना, वो खाना मैदे में गया। अब उस खाने को हजम करने के लिए जिगर अपनी रतूबत देता है, जिसको बाइल कहते हैं। अब वो रतूबत देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, मगर खाना गला हुआ है। खाना अब बेचारा जिगर उसके ऊपर अपनी बाइल देते 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 जिगर सुकड़ गया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, तंग आ गया। किसकी वजह से? खाना गला हुआ है। तो मेरे भाइयों जिगर का इलाज करना चाहिए कि खाना पका हुआ खाना चाहिए? पका हुआ। जितने लोगों के जिगर ख़राब हैं, आज से मेरे भाइयों मट्टी के बर्तन में पकाना शुरू कर दो, सरसों के तेल में पकाना शुरू कर दो, चीनी की जगह गुड़ खाना शुरू कर दो, और देखो कि आपके जिगर ठीक होते हैं कि नहीं होते। वल्लाह मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत पड़ती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय 2-3 बंदों के, कि मैं आपको खुश करने के लिए अल्लाह की लानत लूँ। अनकाउंटेबल मरीज़ इस वक्त ठीक हो रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन बातों को मानने की वजह से। 2 बातें हैं, या मैं सच कह रहा हूँ और यहाँ कहानियाँ सुना रहा हूँ। पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? अमल करके देख लो। अगर किसी का कोई मरीज़ है उसको करके देख लो यार। और डॉक्टरों के कहने पे 72 इंजेक्शन कई महीने लगवाते रहते हो, और फिर भी वो 100% होता है कि इलाज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों इसके करने में तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है? सिर्फ करके देख लो। मेरे भाइयों मिर्गी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक औरत आई थी, उसको मिर्गी होती थी। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सब्र करोगी तो इसका बदला तुम्हें क्या मिलेगा, वो सारे भाई जानते हैं। मिर्गी के लिए मेरे भाइयों सिर्फ़ और सिर्फ उसको हजामा कराओ, सिर्फ हजामा कराओ। पट्ठों के खिंचाव के लिए मेरे भाइयों ये जो पट्ठे खींचते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन की वजह से खींचते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से। अपने दिमाग को पुरसुकून रखो। दिमाग को पुरसुकून रखने का एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। एक तो सजदा है, और दूसरा मेरे भाइयों अगर दिमाग को पुरसुकून करना चाहते हो, कम से कम 50 लोगों से हाथ मिलाया करो। 50 लोगों से, चलो 50 से नहीं मिला सकते 25 से कर लो, 25 से नहीं कर सकते चलो 12 से कर लो। कम से कम मेरे भाइयों सलाम को आम करो। जब आप सलाम करोगे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? अस्सलामु तुम पर, तो आगे से वो क्या कहेगा? मतलब क्या है? तुम पर भी सलामती हो। तो अगर सलामती चाहते हो, दिमाग को पुरसुकून चाहते हो, तो मेरे भाइयों सलाम को आम करो। मैदे का इलाज भाइयों कितनी दफ़ा बचा चुका हूँ। सिर्फ खाना ठीक पकाओ, पहले अच्छा पकाओ, मिट्टी की हांडी, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, और उसके बाद खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी, 1.5 घंटा बाद पानी। अगर एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, मैदे को काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों दांतों का काम कभी भी आंतों से नहीं लेना चाहिए। हम लोग बीमार क्यों हैं? हम दांतों का काम किससे ले रहे हैं? इसीलिए बीमार हैं। बड़े बड़े कट्टे की तरह निकाल आते हैं, अक्सर दिमाग में गैस बनती है, बंद नहीं। सिर्फ मेरे भाइयों खाने को चबाना शुरू कर दो, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। रतगढ़ और दाने निकलने के लिए, जितने लोगों को रतगढ़ होता है, दाने निकलते हैं, खून साफ़ करने के लिए बेहतरीन दवाई है। ये 100 बीमारियों का इलाज है। कलवंजी और मेथी दाना, कलवंजी और मेथी दाना बराबर मिकदार में लो। इस नीयत से लेना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शुगर का इलाज है, ये कैंसर का इलाज है। वल्लाह इससे मैं हर मरीज़ को ये दवाई देता हूँ। जितने मरीज़ आते हैं मैं सबको ये दवाई देता हूँ। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को बराबर मिकदार में लो। एक चाय वाला चम्मच मिट्टी के गिलास में भिगो दो। रात को उसमें 2-4 कतरे लेमन के मिलाओ, आधी चाय की चम्मच उसमें जैतून का तेल मिलाओ, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाओ। सुबह उसको अच्छी तरह मिक्स करो। गर्मियाँ हैं तो उसको ऐसे ही छान के रात को गिलास में रखा हुआ ऐसे ही बिना गर्म किए, बॉयल किए, इसको ऐसे ही पी लो। अगर सर्दियाँ हैं तो इसको उबाल के पियो। यूरिक एसिड, जिस भाई को भी यूरिक एसिड है, जो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका लो और कोशिश करो सिरका ऑर्गेनिक होना चाहिए।
शुगर कैसे कंट्रोल होगी? मेरे भाइयों, मैंने पहले बताया, जब गला हुआ खाना खाओगे तो बेचारे पैंक्रियाज को अपनी रतूबत इंसुलिन देनी पड़ेगी। वो अपनी इंसुलिन देता गया देता गया देता गया देता गया देता गया देता गया, हत्ता कि उसने इंसुलिन देनी बंद कर दी। उन्हें क्या ये ढीठ हैगा, इन्हें तो जान छड़नी नहीं, तो मैं अपनी इंसुलिन बंद कर देना वा। मेरे भाइयों, खाना पका हुआ खाओ। मिट्टी के बर्तन में खाना पका के देखो, देखो शुगर ठीक होती है कि नहीं होती। और मेरे भाइयों, इसको समझो, ये बदन किसने पैदा किया है? और अल्लाह ने इस बदन को पैदा करने से पहले 4 कसमें खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। मुझे तो एक साहब ने कहा ये लक़द भी कसम है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसानी तक़वीम। ये बनने वाला जो बदन फ़ी अहसानी तक़वीम, और बनाने वाला अहसनुल खालिकीन, उसमें ख़राबी कैसे आ सकती है? हाँ, हमारे करतूत ऐसे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जितनी परेशानियाँ आती हैं, जितने दुख आते हैं, जितने अजाब आते हैं, कसबत आइंदिहिम, ये हाथों की कमाई है। अमल ठीक करें। मेथी के बीज बताया कि मेथरे के बीज? मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा, मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। मेथी दाना लेना है। मेथी दाना इंतहाई बारीक होता है, और मेथरे जो अचार में डलते हैं वो होते हैं, वो नहीं लेने। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है गुस्सा ना करो। ये गुस्सा और ब्लड प्रेशर सिमिलर है, एक चीज़ है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए। आपने क्या नसीहत की? ला तग़ज़ब। फिर कहा और नसीहत कीजिए, यही नसीहत की। मेरे भाइयों, अगर ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हो, गुस्सा ना करो। अगर गुस्सा आ जाए तो क्या इलाज है? औज़ बिल्लाह पढ़ो और वज़ू करो। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज वज़ू करो, और बेहतरीन इलाज बताने लगाऊं, सजदे में आके रोना शुरू कर दो। सजदे में आके, मेरे भाइयों, जब रोगे आंखों से क्या निकलेगा? आंसू। आंसू का जायका क्या होता है? आंसू नमकीन होते हैं। ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? नमक से। जब आपके जिस्म से नमक निकलेगा, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली। दमे का इलाज? दमे का बेहतरीन इलाज है सजदा लंबा करो। मेरे भाइयों, जब हम खड़े होते हैं, हमारे लंग्स 60 to 70% काम करते हैं। जब हम बोइंग पोजीशन में होते हैं, रुकू में 70 to 80% काम करते हैं, और जब हम सजदे में होते हैं 100% हमारे लंग्स खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, सजदा लंबा करो। अगर लोगों को पता चल जाए सजदे के क्या फ़ायदे हैं, मेरे भाइयों, कोई बंदा सजदे से सर उठाए ही ना। सजदा लंबा करो। एक दमे के मरीज़ का सजदा लंबा कराओ। मेरे भाइयों, मरीज़ कहता है भाई झुका तो जाता ही नहीं, तो मेरे भाइयों, उसके सामने तकिया रखो। पहले 5 तकिए रख के उसको झुकाना सिखाओ, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर उसको झुकाना सिखाओ। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं कि उसको नीचे ले जाओ। अगर वो झुक नहीं सकता, उसके सामने पहले 6-7 तकिए रख के उसको ऐसे नीचे झुकाओ, फिर एक तकिया निकाल दो। 5-7 दिन ऐसे करो, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर एक तकिया निकाल दो, फिर एक तकिया। आहिस्ता 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 वो झुकना शुरू कर देगा। और इसके साथ उसको एक कावा दो। अदरक, लहसुन, दालचीनी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो। छोटे अगर गार्लिक के क्लोव हैं 5 लो, बड़े हैं तो 3 लो। दालचीनी की 3 इंच की 3 डंडियाँ लो। 2 कप पानी में डालो, अच्छी तरह उसको पकाओ। उसमें 1 चम्मच चाय वाला गुड़ डालो, और गुड़ वो लेंगे जिसमें रंग काट नहीं होगा। उसका कावा सुबह दोपहर शाम उसको पिलाओ। दमे का बेहतरीन इलाज है। और जब भी वो खाना खाए, मेरे भाइयों, दमे के मरीज़ को कभी गैस ना होने दो। जब उसको गैस होगी तब उसका सांस फूलेगा, जब गैस होगी उसका सांस उखड़ेगा, जब गैस होगी उसको तकलीफ़ होगी। मेरे भाइयों, गैस का बेहतरीन इलाज है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। 1 लुकमे को 32 बार चबाओ, और जब गैस हो जाए थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख के चूसना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया, अगर आप लोगों को पता चल जाए ना, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में रहनुमाई ना फरमाई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चक्की भेजी। कोई जानता है वो चक्की कब लेके गए?
आपको पता है हज़रत फातिमा चक्की चलाती थी तो हाथों में क्या बन जाते थे? गट्ठे बन जाते थे। मेरे भाइयों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेहतरीन इलाज, नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज चक्की चलाना है। और ये चक्की आटा पीसने के लिए नहीं होती, ये चक्की चावल पीसने के लिए नहीं है। लोगों से पूछो चक्की किस लिए चलाई जाती है? मेरे भाइयों, चक्की औरत की जीनत है, चक्की औरत की जीनत है। जो ख़वातीन चक्की चलाएंगी वल्लाह उनके बेबी नॉर्मल डिलीवर होंगे। और आज से पीछे पलटो, औरतें चक्की चलाती थी और कभी चक्की की मूवमेंट देखिएगा, घर जाके चक्की की मूवमेंट देखो। अगर चाहते हो आपके बच्चे कवि हों, ताकतवर हों, आम बीमारी मायोपैथी, आम बीमारी लोगों में बच्चों में हो रही है, उनके मसल्स ग्रोथ ही नहीं करते। सबब माएँ कामकाज करना छोड़ चुकी, वो दवाइयाँ खा खा के बिस्तर पे लेटी रहती हैं। मेरे भाइयों, चक्की चलाओ। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो सिर्फ चक्की चलाओ। 25 मिनट सुबह, 25 मिनट दोपहर, 25 मिनट शाम। एक तो सारी चीज़ें घर की होंगी, ताकतवर होंगी और इंशाल्लाह नॉर्मल बेबी डिलीवर होंगे।